अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिमांड पे ये चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। वैसे प्लान हमारा यही था कि हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बट इट्स द इमरजेंसी, दैट्स व्हाई वी आर अबाउट टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट्स में कि फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि इसके अंदर हमने क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना होता है। क्रूड ड्रग्स कौन सी होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो हमने प्लांट से लेनी होती है। तो इसका चैप्टर नंबर 3 है टर्मिनोलॉजीज। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को समझ आएगी जिस तरह हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी अनेटमी में। बल्कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, तो विल सून इंशाल्लाह स्टडी दैट पोर्शन ऑफ एनेटमी। तो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ये फार्माकोग्नोसी के जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, बोटेनिस्ट इनको बोला जाता है। तो जो बॉटनिस्ट होते हैं वो उन्होंने ये जो बॉटनिस्ट होते हैं उन्होंने ये डिस्कवर की है टर्मिनोलॉजीज। तो पहले इस चैप्टर को समराइज करने के लिए ये स्लाइड बनाई गई है कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम और रूट, सेकेंडली फ्रूट के बारे में, फ्लावर के बारे में, लीव्स और सिक्रेशंस के बारे में। आफ्टर दैट हम वुड को देखेंगे, प्रॉपर्टीज के लिहाज से टर्मिनोलॉजीज जो है वो देखेंगे, और शेप्स एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम की टर्मिनोलॉजीज। स्टेम खुद क्या है? स्टेम ये हर प्लांट में प्रेजेंट होती है, वी नो दैट। और ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट, मतलब इसने ग्रो करना होता है, इसने ऊपर की तरफ ग्रो करना होता है। ओके, वी नो दैट इट्स ग्रो इनटू द एयर एंड टुवर्ड्स द लाइट। जिस तरफ सूरज होगा उस तरफ इसने ग्रो करना होता है। लीव्स एंड फ्लावर्स आर अटैच टू इट, वी नो दैट कि स्टेम, तना, तने के साथ पत्ते भी अटैच होते हैं, फ्लावर्स भी अटैच होते हैं। और इसने क्या करना है? स्टेम ने उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सपोर्ट करना है। प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को, अपर पार्ट को सपोर्ट करना है। प्लम्बिंग सिस्टम भी इसी में है। प्लम्बिंग सिस्टम मतलब वाटर की ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें स्टेम का काम होता है। अब स्टेम से ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, एक एक टर्म है स्टेम से ही रिलेट। अब स्टेम से ही रिलेटेड एक टर्म है एक्सिस। तो मेन स्टेम को क्या कहेंगे? एक्सिस। और ऐसा प्लांट जो हो गई स्टेमलेस उसको कहेंगे अकोलिसेंट। उसके बाद रूट्स। ये फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको याद करवाए थे नाम, वो नाम याद रखेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह ज्यादा आसानी से पढ़ सकेंगे। पहला स्टेम हो गया, सेकंड आ गया रूट्स। अटैच प्लांट विद अंडरग्राउंड, पौधे को जमीन के अंदर जकड़े हुए रखती है और प्रोवाइड करती है, क्या चीज प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट टू होल प्लांट थ्रू फाइबर्स एंड ब्रांचेस। फाइबर्स से और ब्रांचेस से इसने प्लांट को सपोर्ट भी किया होता है, और पानी और जो चीज उसको चाहिए, फूड, खाना, जो भी उसको मिनरल्स चाहिए वो इसको प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसकी टाइप्स हैं, पहला सॉलिड रूट्स होती हैं जिनसन, फाइब्रस रूट्स होती हैं, थर्ड है फ्लैशी रूट्स। डेवल्स क्लॉ एक पौधे का नाम है जो कि उसका रूट यूज किया जाता है मेडिसिन में। राइजोम, रूट्स और राइजोम मिलती जुलती हैं इसलिए ये इकट्ठा लिखा है। राइजोम क्या है? राइजोम, एक एग्जांपल आपको देता हूँ राइजोम की। पोटैटो, पोटैटो भी जमीन के नीचे होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं पिक्चर साथ में शो करवा दूंगा। अगर आपको, आप लोगों को नहीं पता तो आपको पिक्चर शो हो रही होगी कि पोटैटो जमीन के नीचे होता है। तो राइजोम वुडी और इलोंगेटेड स्टेम, ये स्टेम की ही तरह होती हैं। ग्रो हॉरिजेंटली, वुडी और इलोंगेटेड स्टेम मोटी लकड़ी की तरह होती हैं। हम वुड में भी पढ़ेंगे कि हमने रूट्स से वुड हासिल की है, ठीक है। तो अब हम रूट्स के पार्ट राइजोम में हम पढ़ रहे हैं वुडी और इलोंगेटेड स्टेम ग्रो हॉरिजेंटली अंडरग्राउंड। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल होता है अप से डाउन की तरफ, हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये लेफ्ट से राइट मोटाई में इसने ग्रो करना है। समटाइम ग्रो लीफ अबव ग्राउंड, इसी राइजोम की वजह से लीफ जमीन के बाहर बनते हैं और रूट बिलो द ग्राउंड, इसी के नीचे ग्राउंड जमीन के अंदर रूट पैदा होती है। जो लोग गांव एरिया से हैं, देहात एरिया से हैं, उनको आइडिया होगा इस चीज का
जो पोटैटो होता है, पोटैटो को ग्रो करने के लिए पोटैटो का सीड जो कि पोटैटो की ही तरह होता है, उसको ज़मीन में लगाते हैं और पोटैटो नीचे उसकी स्टेम रूट बन जाती है, ऊपर उसका लीफ बन जाता है। इसकी एग्जांपल है राइजोम की जिंजर, वाइल्ड कोलंबाइन और ब्लड रूट आर राइजोम यूज्ड इन द मेडिसिन। नेक्स्ट है जी वुड। वुड क्या है? लकड़ी, हार्ड फाइब्रस मटेरियल। ओके, वी नो दैट फॉर्म मेन प्लांट। तो सारे का सारा प्लांट ही इसी से बन रहा होता है, लकड़ी से। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है जी थिक स्टेम। ओके, मोटी स्टेम जो होती है, जब प्लांट होता है तो वो पतली स्टेम होती है, जब वो ट्री बन जाता है तो उसी को वुड कहते हैं। वुड ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स हैविंग मेडिसिनल यूज। तो इन सब के काफी सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं, ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बार्क, बार्क छिलका होता है लकड़ी के बाहर, वुड के बाहर वाला छिलका, उसको बार्क बोलते हैं। आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर, प्रोटेक्टिव, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स अराउंड द वुड। ये लिविंग सेल्स से मिलके बना होता है और वुड के इर्द गिर्द होता है। वुड के इर्द गिर्द है तो इसने क्या करना है? पूरे के पूरे पौधे की हिफाजत करनी है, प्रोटेक्टिव लेयर है। बार्क, मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर फाउंड देयर और क्विनीन और ओक बार्क इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। जाइलम क्या है? जाइलम पाइप की तरह होता है, इसने जमीन से पानी को लेके ऊपर पत्तों तक पहुंचाना होता है, ऊपर स्टेम तक पहुंचाना होता है। टिश्यू है एक इन वेस्कुलर प्लांट्स, ये वेसल्स जिसमें प्रेजेंट होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। दैट कंडक्ट वाटर, इसका काम होता है पानी सप्लाई करना। अब वुड भी हो गया हमारा, वुड के बारे में हमने ये दो चीजें पढ़ी और वुड खुद को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सिक्रीशंस। एक्सुडेट, सबसे पहले एक्सुडेट क्या है? सब्सटेंस सिक्रेटेड फ्रॉम अ प्लांट, कि ये ऐसी सब्सटेंस है जो प्लांट से निकलती है, और प्लांट से कोई भी चीज निकले उसको एक्सुडेट बोलेंगे। उसके बाद रेजिन है। रेजिन क्या है? एसेंशियल ऑयल और टर्पीन्स का मिक्सचर है और ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। अब ये कहाँ से निकलता है? एक्सक्रीटेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ प्लांट्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल से प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल मिर, मैस्टिक एंड फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस, ये सारी चीजें आर यूज्ड एज एन मेडिसन। गम्स, गम्स क्या है? दीज आर सॉलिड मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ये पॉलीसेक्राइड्स का सॉलिड मिक्सचर होता है। वाटर सोल्यूबल, डाइजेस्टिबल, और ये वाटर सोल्यूबल है और ह्यूमन इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। गम्स भी हो गया, रेजिन भी हो गया, एक्सुडेट भी हो गया हमारा। राइजोम के बाद हम पढ़ेंगे फ्लोर। फ्लोर क्या है? फ्लोर, फ्लावर भी बोलते हैं इसको जी, फ्लावर फ्लोर पढ़ेंगे, मैं तो फ्लोर पढ़ूंगा। फ्लोर क्या है? ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट में। आप लोगों को पता होगा कि पहले फूल बनता है, फूल के बाद या अनार उगेगा या फिर लेमन, लेमन भी इसी तरह होता है कि पहले फूल बनता है, आफ्टर दैट लेमन बनता है। तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, के यहां से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। एग्जांपल, क्लोव एंड कैमोमाइल फ्लावर्स आर यूज्ड इन मेडिसिन। ये जो चीजें हैं ये एज अ मेडिसिन यूज होती हैं। फ्लावर हो गया। फ्लावर के बाद हम पढ़ेंगे ओवरी। बेजल पोर्शन है, फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सीड्स यहाँ पे बनते हैं। मेन ओवरी के अंदर याद रखें सीड्स बनते हैं आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के प्रोसेस के बाद सीड्स बनते हैं। वेजिनेट सराउंडेड बाय शीथ। वेजिनेट क्या है? वेजिनेट एक कवर के अंदर प्रेजेंट होता है। जिस तरह फ्लावर है, फ्लावर पहले एक कवर के अंदर होता है, उसके बाद फ्लावर निकलता है। उसी तरह वेजिनेट किस चीज के लिए बोला जाता है? ये ऐसी चीज के लिए बोला जाता है सराउंडेड बाय शीथ, कि किसी कवर के अंदर है। लीव्स, लीव्स फ्लैट स्ट्रक्चर है, हमको पता है जी, ये फ्लैट है, ग्रीन कलर का होता है, ब्लेड शेप्ड है और स्टेम के साथ अटैच है, ये तो आप लोगों को पता होगा। लीफ से मिलता जुलता है लीफलेट, वन पार्ट ऑफ मेन लीफ। मेन लीफ का एक अदद पार्ट, सिंगल पार्ट लीफलेट कहलाता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहले आ जाता है गाल, गाल्स, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन प्लांट, किसी भी पौधे के ऊपर कोई ना कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, एवं ही कोई ना कोई चीज निकल आई है। ग्लैब्रस, ग्लैब्रस क्या है? स्मूथ विदाउट हेयर्स, ऐसी चीज जो स्मूथ है और उसका कोई बाल नहीं है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी कि दिस प्लांट इज ग्लैब्रस। ग्लैंडुलर,
प्रोड्यूसिंग टाइनी ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टिकी और ऑयली सब्सटेंसेस। ग्लैंड से याद रखना है ग्लोब्यूल्स, टाइनी ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टिकी। अच्छा जी, उसके बाद हर्ब। हर्ब क्या है? प्लांट दैट डजंट फॉर्म वुडी स्टेम्प। ऐसा प्लांट जो वुड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, उसके लिए ये हर्ब यूज किया जाता है। और हर्ब जो है ये इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से डेड हो सकता है। कुछ एनुअल हर्ब्स होते हैं, कुछ प्रीनियल हर्ब्स होते हैं। और पोली, पोली मीन्स मैनी। अब प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने इसको क्यों रखा है? कुछ प्लांट्स की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ है, कुछ प्लांट की प्रॉपर्टी है कि बाल नहीं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं आते, कुछ की प्रॉपर्टी है कि ग्लोब्यूल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं, और कुछ की प्रॉपर्टी है कि वो वुड नहीं बनाते। शेप एंड स्ट्रक्चर, ये आपको नाम से पता चलेगा, इसको आप रट्टा लगा सकते हैं। एसिक्यूलर, एंगुलर, एक्यूट, डेंडेट, ये नीडल शेप की तरह होते हैं, मतलब तेज धार वाले कह सकते हैं आप इनको। पहला है एंगुलर, शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स, इसके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, तेज होते हैं। एक्यूट क्या है? एपेक्स, एपेक्स कहते हैं अपर पॉइंट को, किसी कॉर्नर को कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नर से टेपरिंग, टेपर हुए होते हैं, कॉर्नर से नोक बनी होती है। जिस तरह एक पत्ते का सबसे ऊपर कॉर्नर वाला पार्ट होता है, पत्ते का बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट जहां पे पत्ता खत्म हो रहा होता है। उसके बाद है डेंडेट। डेंडेट क्या है? दांतों की तरह बाहर की तरफ शार्प एंडिंग होती हैं। लीफ मार्जिन, बहुत सारे लीफ हैं उनके एंड पे इस तरह का होता है। डेल्टॉइड, ट्राइंगुलर शेप, ठीक है जी, ये ट्राइंगल बनी होती है। कैपलरी, कैपलरी आपको पता है हमारे ब्लड की कैपलरीज, ये सिलेंडर शेप होती है और लंबी होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। डेंस, डेंस क्या है जी? कंजेस्टेड, डिस्क्राइबिंग डिस्पोजिशन ऑफ फ्लोर। इस कंजेस्टेड एरिया, बहुत ही कंजेस्ट, तंग एरिया, डेंस एरिया। हैबिट, ओवरऑल अपीयरेंस, जितनी भी प्लांट की अपीयरेंस है उसको हैबिटेट बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं। बल्ब, बल्ब ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि उनके इर्द गिर्द न्यूमरियस लेयर्स होती हैं लीफ की, ठीक है। जिस तरह अनियन होता है, अनियन के बाहर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उन लेयर्स को तोड़ने के बाद ही नीचे से अनियन निकलता है। अनियन मतलब प्याज। बेजल, बेजल किस किस चीज को कहते हैं? एट और नियर टू द बेस, जो बेस में प्रेजेंट है। बेसिफिक्स, जो बेस के साथ अटैच है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। फी मानिल्लाह, गुड बाय।